बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के एक्चुअली आर्किटेक्चर स्टाइल्स होते क्या हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्किटेक्चर स्टाइल्स आर नेम्ड कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन डिसीजंस। डिज़ाइन डिसीजन आई एम श्योर ये फ्रेज़ हम इससे काफ़ी फेमिलियर है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन की तरफ जाएं, एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन डिसीजन की जो कलेक्शन है उसका जो नाम है या उसे हम जो नाम देते हैं उसे हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बेसिक से एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है एंड वी डिसाइड कि जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें सर्टेन किस्म के डिज़ाइन डिसीजन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, द एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। वेल, गुड। सेकेंड, द एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन के दो तरह के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। वन इज क्लाइंट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज सर्वर ऑब्जेक्ट। यहाँ हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो होने चाहिए। कुछ हो सकता है दो हों, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एप्लीकेशन, हो सकता है दो से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे हम अगेन कैटेगरी की बात करें कि दो तरह की टाइप्स या कैटेगरी ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्लाइंट ऑब्जेक्ट एंड सर्वर ऑब्जेक्ट। पॉसिबल जो हम तीसरा डिज़ाइन डिसीजन सोचते हैं उसमें हम कहते हैं कि डाटा मस्ट विद इन द एप्लीकेशन मस्ट बी सेंट्रलाइज। एप्लीकेशन में जो भी डाटा वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है। वेल, नंबर फोर, क्लाइंट ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिलीट डाटा इनकैप्सुलेटेड विद इन सर्वर ऑब्जेक्ट। और हमारी एप्लीकेशन में एक ये खासियत भी होनी चाहिए कि सर्वर ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा इनकैप्सुलेटेड है, क्लाइंट ऑब्जेक्ट उसे समहाउ एक्सेस तो कर सके लेकिन उसे डिलीट ना कर सके, और एक्सेस भी वही होगा ऑफ कोर्स जो कि सर्वर ऑब्जेक्ट जो है उसे अलाउ करेगा। ठीक है। वेल, एंड नंबर फाइव, सर्वर ऑब्जेक्ट मस्ट रिस्पॉन्ड व्हेनेवर क्लाइंट ऑब्जेक्ट मेक्स अ रिक्वेस्ट। और जब भी क्लाइंट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई रिक्वेस्ट मेक करेगा तो सर्वर ऑब्जेक्ट को ये चाहिए कि वो उसे रिस्पॉन्ड करे। वो बात की बात है कि उसका रिप्लाई क्या होगा, इंफॉर्मेशन है या नहीं, लेकिन बट सर्वर ऑब्जेक्ट मस्ट रिस्पॉन्ड। और इसकी तरह के और भी इससे मिलते जुलते हम डिज़ाइन डिसीजन सोच सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि जितने भी हमारे पास ये डिज़ाइन डिसीजन हमारे सामने मौजूद हैं, हम क्या करते हैं कि इन डिज़ाइन डिसीजन को हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ठीक है। लेट्स से वी से कि जितने ये डिज़ाइन डिसीजन है ये एक सेट है डिज़ाइन डिसीजन का, फ्रॉम 1 to 5 और इवन बियॉन्ड दैट। इसे हम कोई नाम दे देते हैं और इस कलेक्शन को, ठीक है, इन डिज़ाइन डिसीजन की इन कनेक्शन को हम क्या, इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम वी मेक इट अंडर, वी कैटेगराइज इनटू अ सर्टेन आर्किटेक्चर स्टाइल। एंड इन दिस केस, इस केस में ये सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन एक ख़ास किस्म की एप्लीकेशन कैटेगरी को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट कैटेगरी इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल। क्लाइंट सर्वर स्टाइल। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमें ये है कि बजाय इसके कि जब भी हमने क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की तरफ कॉरस्पॉन्ड करना है या रेफ़र करना है, उसके बजाय हम क्या कहेंगे, बजाय इसके कि हम ये सारे 5, 10 के 20 डिज़ाइन डिसीजन को ईच एंड एवरी टाइम हम इसे बार बार पढ़ें, और हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज़ अ सिंपल फ्रेज़। ठीक है, इन दिस केस विच इज़ क्लाइंट सर्वर। सो जो भी एप्लीकेशन इन डिज़ाइन डिसीजन की खासियतों पे मुश्तमिल होगी, जो भी एप्लीकेशन जिनमें उस एप्लीकेशन में ये डिज़ाइन डिसीजन होंगे, हम उसे क्या कहेंगे कि वो एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स का फ़ायदा है कि अगेन गेटिंग बैक टू द डेफिनेशन, आर्किटेक्चर स्टाइल्स आर नेम्ड कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन डिसीजन। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होते हैं? डिज़ाइन डिसीजन की एक नेम्ड कलेक्शन का नाम है। और इट ऑल डिपेंड्स, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है आर्किटेक्चर स्टाइल वो क्लाइंट सर्वर हो, यकीनन ऐसा नहीं है। देयर एग्जिस्ट मल्टीपल आर्किटेक्चर स्टाइल, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन हर आर्किटेक्चर स्टाइल की कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। एंड इन दिस केस वो क्या है, ये वाले सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन किस आर्किटेक्चर स्टाइल को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल। यानी ये डिज़ाइन डिसीजन अगर हैं किसी भी एप्लीकेशन में ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट एप्लीकेशन है, जो नतीजे में जो एप्लीकेशन बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन इसमें एक चीज़ जहन में रखें, वो हम ये चीज़ हमने जहन में रखना है कि लेट्स से
اس میں سے اگر کوئی وائلیشن بھی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ ایک جو ہے وائلیشن ہو جاتی ہے، نمبر 3 از ناٹ سیٹسفائڈ فار ایگزامپل، تو یہ ذہن میں رکھیں اگر ان میں سے ایک بھی وائلیشن ہوتی ہے تو دا ریزلٹنٹ اپلیکیشن ول ناٹ بی اے کلائنٹ سرور بیس، وہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اسٹائل کو فالو نہیں کرے گی. دیٹ مائٹ بی اے ڈفرنٹ آرکیٹیکچر اسٹائل بٹ ایٹ لیسٹ اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اسٹائل، کیونکہ ڈیٹا سینٹرلائزیشن وی آل نو کہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اسٹائل کی ایک بیسک پراپرٹی ہے. کچھ بیسک پراپرٹیز ہیں اسٹائل کی جی. ووکیبلری آف ڈیزائن ایلیمنٹس، یہ ہمیں ڈیزائن ایلیمنٹس کی ووکیبلری پرووائڈ کرتی ہے. ووکیبلری جیسے کہ ہر لینگویج کی ووکیبلری ہوتی ہے، تو ڈیزائن ایلیمنٹس کی بھی ووکیبلری ہے، یعنی جس کی بیس پہ ڈیزائن بنتا ہے، جس سے یوز کرتے ہوئے ڈیزائن بنتا ہے، یا جن کو ہم ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ سمبلس ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کمپوننٹس کی السٹریشن ہوگی، کمپوننٹ کی کنیکٹر کی السٹریشن، جیسے ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ کنیکٹ کرتی ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ایک رائٹ پہ کمپوننٹ ہے، یہ لیفٹ پہ ہے. اب یہ کمپوننٹ 1 ہے، فار ایگزامپل C1 ڈی ایس C2 ہے، اور اس کو جوائن کرنے کے لیے کیا یہ لائن میں یوز کر رہا ہوں. تو دیز آر آل ووکیبلری ایلیمنٹ جس کو یوز کرتے ہوئے میں ڈیزائن کو سمجھ سکتا ہوں. فار ایگزامپل پائپس، فلٹرس، آبجیکٹس، ٹھیک ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں میرا کمپوننٹ یا آبجیکٹ ہے، یہ بھی کمپوننٹ یا آبجیکٹ ہے. سرورس، اب کمپوننٹ اور آبجیکٹ کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن پائپ اور فلٹر جو ہے یہ اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ایک اور اس کی پراپرٹیز یہ ہے سیٹ آف کانفیگریشن رولس. ہم نے کانفیگریشن کا پڑھا تھا کہ ارینجمنٹ آف کمپوننٹس ان این اپلیکیشن. یقیناً اگر ہم اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں، سو ایٹ دس پوائنٹ وی آر کنسرن ود ڈیزائن، یعنی کسی بھی اپلیکیشن کے آرکیٹیکچر میں جو ہے وہ ارینجمنٹ آف کمپوننٹس کیا ہے. تو ڈیزائن جو ہے آرکیٹیکچر اسٹائلس ہمیں کنفیگریشن رولس ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹپولوجیکل کنسٹرینٹ دیٹ ڈیٹرمن الاؤڈ کمپوزیشن آف ایلیمنٹس، اس سے مراد یہ ہے ارینجمنٹ ٹپولوجی، ٹھیک ہے، ارینجمنٹ آف کمپوننٹس کہ اس کے ان ٹرمز آف ارینجمنٹ کنسٹرینٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ بھی یقیناً ہمیں اسٹائلس ہی کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. For example, a component may be connected to at most two other components. ایک component جو ہے at the most دوسرے دو component سے connected ہوگا. یہ ایک طرح کا رول ہم نے بنا دیا کیونکہ for example یہ given architecture style بھی ہمیں یہی رول جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہمیں. So that's why اس کا ایک جو ہے usefulness جو ہے وہ styles کی ایک اس طرح سے بھی ہوگی کہ یہ ہمیں topological constraints یعنی arrangement of component، فار ایگزامپل کہ وہ کمپوننٹ کتنے سے کنیکٹڈ ہوگا، 2 سے ہوگا، 3 سے ہوگا، یہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. سیمینٹک انٹرپریٹیشن، یہ ہمیں اسٹائل جو ہیں سیمینٹک انٹرپریٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا مراد ہے، کمپوزیشن آف ڈیزائن ایلیمنٹس ہیو ویل ڈیفائنڈ میننگ، کہ ڈیزائن کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی، یہ بات کی اوپر یہ ان کے درمیان کنیکٹر ہیں، ان سب کے جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ میننگ لازمی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اٹ پرووائڈ اس سیمینٹک انٹرپریٹیشن ایز ویل، یعنی ان کے ڈیزائن ایلیمنٹس کے یہ ہمیں میننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ایکچولی کمپوننٹس ہیں، کنیکٹرس ہیں، کیا ہیں، سرور ہیں، کیا ہیں. پاسبل انالیسز آف سسٹم بلڈ ان اسٹائل، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جو سسٹم کسی بھی پرٹیکولر اسٹائل کو یوز کرتے ہوئے ہمیں بنائے جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کا انالیسز بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی اپلیکیشن آبجیکٹ اورینٹڈ اسٹائل کو فالو کر کے بنائی گئی ہے تو ہم اس کا انالیسز کر سکتے ہیں کہ پاسبل اس میں کیا کون سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. کچھ بینیفٹس ہیں جی اسٹائل کے، کہ اگر ہم اسٹائلس کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے جی. سب سے پہلے ہم ڈیزائن کو ری یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ویل انڈرسٹوڈ سولوشنز اپلائی ٹو نیو پرابلم، ہم سمپل سولوشن کو جو ہیں ایک جیسے سولوشن کو ہم ملٹیپل پرابلمس کے لیے ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں. کوڈ کو ہم ری یوز بھی کر سکتے ہیں، ہم کوڈ کو بھی ری یوز کر سکتے ہیں if it has been developed using a particular style. shared implementations of invariant aspect of a style کے وہ حصے یا کوڈ کے وہ حصے جو اکراس دا ڈومین، اکراس ڈفرنٹ ڈومین یا ایک ہی ڈومین میں جو سیم ہی رہیں گے، یقیناً ہم اسے ری یوز بھی کر سکتے ہیں with slight modification.
अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक और इसका फ़ायदा ये है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, हम सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे ये कहता है कि फ़लाँ एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करके बनाई गई है, तो वर्ड इट्स द क्लाइंट सर्वर फ्रेज इटसेल्फ इट गिव्स अस क्वाइट अ मैनी मीनिंग कि ये हमें काफ़ी मतलब इससे पता चल सकता है कि अगर हम विदाउट इवन नोइंग द डिटेल अगर यही पता चल जाए कि क्लाइंट सर्वर में बनी है वो, तो हमें ये पता होगा कि उस एप्लीकेशन में एटलीस्ट वी कैन हैव एन आइडिया कि सर्वर ऑब्जेक्ट भी है, क्लाइंट ऑब्जेक्ट भी है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी सपोर्टेड बाय स्टाइल स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टाइल को हम स्टैंडर्डाइज करके, ठीक है जी, हम ये पता चला सकते हैं कि क्या जो एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या वो इकट्ठे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, क्या वो इकट्ठे इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या उनकी कम्युनिकेशन का जो है वो पैटर्न क्या होगा। इन केस ऑफ अ क्लाइंट सर्वर, कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है जी कि क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो है वो मेथड इन्वोक करेगा, सर्वर ऑब्जेक्ट पे रिक्वेस्ट करेगा, उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, इंटरनेट फॉर एग्जांपल। सर्वर ऑब्जेक्ट क्या है जी, तभी कम्युनिकेट करेगा जब क्लाइंट ऑब्जेक्ट उसे रिक्वेस्ट करेगा, अदर देन दैट वो उससे कम्युनिकेट है वो नहीं कर सकता। लेकिन इफ़ द एप्लीकेशन इज सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्लाइंट ऑब्जेक्ट और सर्वर ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही मशीन पे यकीनन होंगे, और उन्हें ऐसा डायरेक्टली जो है किसी भी किस्म की इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही उसमें जो है वो सर्वर को इन्वोक करने जैसी कोई कंडीशन होगी। सेकेंड वन इज स्टाइल स्पेसिफिक एनालिसिस, हम स्टाइल स्पेसिफिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उसका एक फ़ायदा क्या है, एनेबल्ड बाय द कंस्ट्रेंट डिज़ाइन स्पेस, यानी कि जैसा जैसा स्टाइल होगा एप्लीकेशन जो बनी है उस एप्लीकेशन के भी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसी स्टाइल के मुताबिक ही होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है चाहे वो क्लाइंट सर्वर है। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन है तो उसका एनालिसिस करने के लिए भी हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बाउंड्री के अंदर ही करेंगे, अगर वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है तो उसका एनालिसिस भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल की बाउंड्री के अंदर ही करेंगे। रियलाइजेशन, स्टाइल स्पेसिफिक डिपिक्शन मैचिंग इंजीनियर्स मेंटल मॉडल्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दी जाती है इन हैंड और हमें ये पता है कि हमने उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी डिसाइड कि हमने उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिज़ाइन करना है या हमने उसको क्लाइंट सर्वर में डिज़ाइन करना है, तो व्हाट वी डू एज एन इंजीनियर और एज एन डिज़ाइनर, हमारे जहन में उसका कोई ना कोई इनिशियल सोल्यूशन है वो यकीनन बनता है कि पॉसिबली गिवन द गिवन कंस्ट्रेंट डिज़ाइन स्पेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है चाहे वो क्लाइंट सर्वर है, उसमें क्या है कि वी कैन हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द सोल्यूशन इवन बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। तो जो हमारे जहन में एक इनिशियल सोल्यूशन बनेगा ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज़ अवर मेंटल मॉडल, ठीक है, मॉडल जो कि हमारे अंदर एक बनेगा रिगार्डिंग द इनिशियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका एक स्टाइल का एक ये भी फ़ायदा है कि इट प्रोवाइड्स अस विजुअलाइजेशन इनटू द प्रॉब्लम डोमेन। सम कॉमन स्टाइल्स, पिछली स्लाइड में हमने क्लाइंट सर्वर को इसलिए यूज़ किया है because it's very popular and I'm sure you were already familiar with this, but in this style there are some other styles as well and I'm sure कि आप इसके साथ ज़्यादा इनके साथ familiar नहीं है। Let's go through it. First of all, traditional and language influence style, पहला वाला, and within the category we have two types of architecture style. First is main program and subroutine style, and the second one is object oriented style. Next category is layered. Within the layered we have virtual machine and client server architecture style. Layered or virtual machine, they are one and the same thing, and for this lecture we will consider them, we will look into them alternatively क्योंकि उनके दरमियान difference जो है वो slight है, which will we will look into of course. Next category is data flow style. Within the data flow style we have batch, sequential and pipe and filter architecture style. Fine. नेक्स्ट वन इज शेयर्ड मेमोरी, ब्लैक बोर्ड एंड रूल बेस्ड, ये भी एक तरह की आर्किटेक्चर स्टाइल है, कैटेगरी है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर स्टाइल, इंटरप्रेटर, विद इन द इंटरप्रेटर वी हैव इंटरप्रेटर इटसेल्फ एंड मोबाइल कोड। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट इन्वोकेशन,
and within the implicit invocation we have event based and publish subscribe architecture style. Then we have peer to peer, हम यहाँ पे हैं इस वक्त, and then we drive style. अच्छा, ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस से लेके पीयर टू पीयर तक जितने भी हमारे स्टाइल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स कहते हैं. लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल अंडरस्टैंडिंग की हद तक तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली होता है क्या है. लेकिन इन टुडेज़ वर्ल्ड जैसे जैसे डाइवर्स टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, जैसे जैसे डाइवर्स जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आ रही हैं, और इवन डेस्कटॉप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और इनोवेशन आ गई है, तो इट इज़ रादर इम्पॉसिबल कि कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ एक ही किस्म के आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करके हम बनाएं. तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए डिज़ाइनर्स ने क्या रिकमेंड किया, डिज़ाइनर्स हैव रिकमेंडेड सम डिराइव्ड स्टाइल एज वेल. डिराइव्ड स्टाइल एक्चुअली है क्या, ऐसे स्टाइल जिन्हें हम दो या दो से ज़्यादा बेसिक स्टाइल्स को कंबाइन करके बनाएं. ऐसे आर्किटेक्चर स्टाइल जिन्हें हम दो या दो से ज़्यादा आर्किटेक्चर स्टाइल्स को कंबाइन करके बनाएं, ऐसे स्टाइल्स को हम डिराइव्ड स्टाइल्स या हेट्रोजेनियस स्टाइल्स कहते हैं. इंशाल्लाह इसे भी हम देखेंगे. इसमें से एक स्टाइल है C2 के नाम से, और एक और स्टाइल है कॉर्बा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर. ये भी हेट्रोजेनियस स्टाइल या ड्राइव स्टाइल्स में शामिल है. Also for the rest of the upcoming chapters, what we will do is we will use an example, a basic computer game which is called Lunar Lander. Lunar Lander एक basic किस्म की computer game है that was developed somewhere in 1960s. पुरानी game है और इसका concept भी बहुत simple है. The pilot control the descent rate of the Apollo era lunar lander. Pilot क्या है जी, वो चांद गाड़ी या लूनर लैंडर के नीचे उतरने का रेट जो है वो कंट्रोल करता है. और उसके साथ साथ थ्रॉटल सेटिंग कंट्रोल डिसेंट इंजन, ठीक है, उसकी स्पीड कंट्रोल जो है दैट इज़ आल्सो कंट्रोल की जाती है उसके इंजन के लिए. लिमिटेड फ्यूल है जी. इनिशियल एल्टीट्यूड एंड स्पीड प्रीसेट, जो है गाड़ी का इनिशियल हाइट और स्पीड है वो ऑलरेडी दैट इज़ बीइंग सेट, यानी वो ऑलरेडी गिवन है उसे ऐसा जो है वो the driver cannot control that. If you land with the descent rate of less than 5 flips per second, अगर descent rate जो है हमारा as a pilot वो 5 flips per second से कम है, we will win. ठीक है, we as a pilot will win अगर हमारा descent rate है वो इतनी speed से कम है. The game has advanced version as well, जैसे joystick control, altitude and horizontal motion, but possibly we are not concerned with that. Mainly we are concerned with this part of the game with the given functionality. कि उसमें क्या है, पायलट जो है वो डिसेंट रेट को कंट्रोल कर सकता है ऑफ अ लूनर लैंडर. एंड थ्रॉटल सेटिंग कंट्रोल्स डिसेंट इंजन. जो स्पीड है थ्रॉटल सेटिंग दैट कंट्रोल्स डिसेंट इंजन, वो जो है वो नीचे आने को कंट्रोल करता है. लिमिटेड फ्यूल है, इनिशियल ऑल्टीट्यूड और हाइट उसकी ऑलरेडी सेट है. और अगर हम डिसेंट रेट हमारा लेस देन 5 फ्लिप पर सेकेंड है, सो वी एज अ पायलट विल विन. So for the rest of the chapters we will use this as an example to elaborate different example. ठीक है, हम different जो है topics को elaborate करने के लिए lunar lander which was a very initial video game, उसे हम as an example use करेंगे just to give you an idea that what it is actually.